हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कानून की जानकारी एवं अधिकारों के बारे में लोगों को आसान और सरल शब्दों में समझाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में जब हमने चर्चा की है कि सिविल कोर्ट में केस कैसे दर्ज होता है या सिविल मैटर की क्या प्रोसेस है, तब कई बार कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठा है, क्या हमारे देश में मुफ्त कानूनी सलाह एवं मुफ्त में विधिक सहायता का क्या कोई प्रावधान दिया गया है या क्या किसी व्यक्ति को मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों, हमारे संविधान का मकसद है कोई भी व्यक्ति किसी भी मजबूरी के चलते न्याय से वंचित ना रहे। इसलिए हमारे देश के संविधान में यह प्रावधान है कि व्यक्ति को मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त की जा सके। तो उसके आधार क्या है या किन आधार पर मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त विधिक सहायता दी जा सकती है। सबसे पहले आर्थिक रूप से पिछड़े लोग यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग जिनकी इनकम, जिनका आय का साधन बहुत सीमित है या जिनकी आय बहुत सीमित है, सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा तय की गई आय सीमा के अनुसार उनकी सी आय जो है वो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोग मुफ्त कानूनी सलाह के पात्रदार है। इसके बाद आते हैं वह लोग जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब जिन्हें हम बेगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, जिनका खुद का फिक्स या कोई तय आय का साधन नहीं है। ऐसे लोग मुफ्त में कानूनी सहायता के पात्र हैं। अब आती है बारी बच्चों की। जी हाँ, बच्चे मतलब 18 साल से कम उम्र की जो अवयस्क है, उन्हें भी मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अब बात करेंगे महिलाओं की। जी हाँ, कई जगह देखा गया है कि महिलाएं खुद आर्थिक रूप से दूसरों के ऊपर निर्भर होती है, तो इसलिए उन्हें भी कानून के द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह या कानूनी सहायता का प्रावधान दिया गया है। अब बात करेंगे उनकी जो SC/ST में आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता का प्रावधान हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। अब बात करेंगे उनकी जो मानव तस्करी से पीड़ित है। जी हाँ, ऐसे लोग मानव तस्करी से पीड़ित मतलब विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जिन्हें जोर जबरदस्ती से एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है या जिन्हें किसी गलत काम के उद्देश्य से एक्सपोर्ट इंपोर्ट मानवों को जब किया जाता है, वह मानव तस्करी से पीड़ित लोग कहलाते हैं। उन्हें भी मुफ्त रूप से कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अब बात करेंगे उनकी जो मेंटल इलनेस है, जिन्हें मतलब जो मानसिक रूप से अस्थिर है, जिनका दिमाग स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को भी मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई उन लोगों की या उन कैटेगरीज की जिन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता या सलाह का प्रावधान हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। अब बात करेंगे कि यह चीज को वो ले कैसे, इस बेनिफिट को वो कैसे उठा सकते हैं या इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तो दोस्तों, हर जिला में, हर कोर्ट में एक विधिक सहायता केंद्र बना होता है। वहां पे आपको जाना होगा, जहां पे आपको अपनी समस्या बतानी होगी। एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको भरना होगा। यदि आपको फॉर्म भरना नहीं आता है या आप पढ़े लिखे नहीं हो या किसी किस्म का आपके अंदर झिझक है, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको उन्हें बताना होगा कि आप ये फॉर्म नहीं भरना आता है, तो वो खुद आपको फॉर्म भी भर के दे देंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे आप जिस आधार पे मुफ्त सहायता लेने गए हो, मतलब जैसे आप यदि आर्थिक रूप से पिछड़े हो तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट के साथ एक एफिडेविट जमा करनी होगी जो कि घोषित करता है कि भाई आपके द्वारा दी गई इनकम सर्टिफिकेट या जानकारी सारी सही है, या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो जो भी आधार पे आप बेनिफिट ले रहे हो, आपको वो डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा करने हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी जाएंगी। एक बार आपका डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद उसका सत्यापन होगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मुफ्त कानूनी सलाह लेने के समय या लेने के बाद हमें किन खर्चों से गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जब एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन का कागजात जमा करने का प्रोसेस पूरा कर दोगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सत्यापन के बाद अप्रूव्ड हो जाएंगी आपकी एप्लीकेशन, और आपको एक वकील दे दिया जाएगा जो कि आपके केस की पैरवी कोर्ट में करेंगे। उसके बाद आपको
कोई भी फीस कोर्ट में लगने वाली नहीं है, फिर चाहे वो कोर्ट फीस हो, वकील की फीस हो या ड्राफ्टिंग का कोई भी खर्चा हो। जी हाँ, ये सारे खर्चे सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं। कोर्ट की फीस या वकील की फीस भी सरकार के द्वारा वकील को डायरेक्टली पे कर दी जाती है। आपको नाम मात्र भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वहाँ की विधिक सहायता केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, गलत कागजात जमा करता है, झूठे दस्तावेज जमा करता है, तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो आगे नहीं बढ़ाई जाती। अब चर्चा करते हैं कि वो कौन से मैटर है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को फ्री लीगल एड या मुफ्त कानूनी सहायता की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। सबसे पहले, यदि आपके ऊपर किसी की मानहानि का मुकदमा चल रहा है, डिफेमेशन का मैटर है, तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि आपके ऊपर कोई फाइन या पेनाल्टी इम्पोज की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जी हाँ, सरकार के द्वारा किसी नियम उल्लंघन के लिए या किसी नियम के विरुद्ध कुछ करने के लिए आपके ऊपर किसी किस्म का जुर्माना दिया गया है, तो उस मैटर में भी आपको फ्री लीगल एडवाइस या मुफ्त कानूनी सलाह नहीं दी जाएंगी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, यदि आपके ऊपर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर यदि आपके ऊपर लगा है, चार्ज लगा है, तो आपको फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज के वीडियो में फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता कैसे और किन्हें मिलती है, इसकी काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होंगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए। यह जानकारी समाज के हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए अवश्य शेयर करें। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को आपके इस शेयर से मदद मिल जाए। और आने वाले समय में ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित हैं। धन्यवाद।